हेलो भाई, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और फिर से आइस वन लाइव क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आप लोगों को कल एक टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि है नंबर्स ऑफ जीरो, राइट। ये टॉपिक जो है आपका नंबर सिस्टम से है और नंबर सिस्टम में पूरा नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। यूनिट डिजिट क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, फैक्टर्स, मल्टीपल, सीरीज। तो इसी सीरीज के बेस पर हम लोग यहाँ टॉपिक कर रहे थे नंबर सिस्टम का एक पार्ट, नंबर ऑफ जीरो। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। कल इसका बेसिक और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने 15 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे और इसकी जड़ क्या है, क्या होता है, पूछता है, किस तरीके से निकालना होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर कराई थी, राइट। तो अब हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इसका पार्ट 2 कराएंगे और आज इसको कंप्लीट कर देंगे। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ इन 2 क्लासेस को, 45 मिनट की वो क्लास थी, लगभग इतनी ही रहेगी। मतलब पूरी 1-1.5 घंटे की क्लास को अगर आप लगा लेते हैं तो किसी भी वनडे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आपका नंबर ऑफ जीरो का क्वेश्चन बचेगा नहीं, गारंटी है। और इससे बाहर जाएगा नहीं, गारंटी। कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, सारे आपको इन्हीं क्वेश्चन से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी सीरीज में बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन नंबर ऑफ जीरो का, ठीक है जी। चलिए, ओके। तो मैंने कल क्या क्या करा दिया था एक बार देख लीजिए। कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी, एक और चीज़, जिन्होंने बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी वो भाई कल की क्लास देख लेना, यानी कि इससे पहले का पार्ट 1 देख लेना। पार्ट 1 देखे बिना नंबर ऑफ जीरो कहीं देखा नहीं है और डायरेक्ट पार्ट 2 करने आ गए तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसमें पूरा जड़ दिया गया है, बेसिक दिया गया है, पहले उसको जरूर देख लो। उसको देखने के बाद ये बहुत प्यार से समझ में आएगा। उसको नहीं देखोगे तो ये पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर सीखना है तो उसको जरूर देख लेना। वार्निंग है ये कि इसको डायरेक्ट देखने आओगे बिना उसको देखे तो पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर मत कहना सर समझ में ही नहीं आया, क्या करा दिया। अगर जीरो से हीरो बनना है तो भाई देख लो, उसको भी देख एक बार जाके। कल बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको बताया था। मैं एक बार दिखा देता हूँ स्लाइड्स। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। ये सारी स्लाइड्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर कराई थी, राइट। चलिए, बेसिक जानकारी जितनी भी बन सकती है सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर करा दिया था। देख सकते हैं कितने क्वेश्चन हो गए थे कल। 13, 14 हो गया था, 15 हो गया था, 16 होमवर्क में दिया था। चलिए, इसको भी कर लेंगे आज। तो बहुत प्यारा ये आपका टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 16 से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पहले प्रश्न के साथ। आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी इस प्रोडक्ट के एंड में कितने नंबर ऑफ जीरो हैं आपसे बोला गया है। चलिए देखो, समझते हैं बात को। कल मैंने आपको कराया था, कल की क्लास अगर आपने देखी है तो कल की क्लास में मैंने आपको कराया था कि नेचुरल नंबर का अगर निकालना हो, कल की क्लास देखी है आपने, तो अगर नेचुरल नंबर लिखे हैं, है ना, कितने भी तक लिखे हों, मान लो n तक लिखे हैं, यानी इसका मतलब होता है फैक्टोरियल n। तो नंबर ऑफ 5 निकाल लो। नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ 5 ढूंढना पड़ता है। क्यों ढूंढना पड़ता है वो कल की क्लास में देखा होगा, और कैसे निकालते हो बताया था। तो यहाँ हमें इसको भी नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करोगे, कल की क्लास देख लेना, बस रिक्वेस्ट इतनी है, तभी तो आएगा नहीं, ठीक है। कल की क्लास को जरूर देख लेना, बस इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। देखो ध्यान से। तो हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 20 लिखा हुआ है। 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं, आप कहेंगे सर 20 गुणा 1 लिख सकता हूँ, राइट। 40 को लिख सकता हूँ 20 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह 60 को 20 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 20 मल्टीप्लाई 30 लिख सकता हूँ। यस सर, कोई दिक्कत नहीं। 20 का कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 बार, 2 बार, देखिए 3 बार, इसी तरह 30 बार हो रहा है। और किसी भी नंबर का अगर उसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई आपस में होता है तो इसका मतलब उस पर वही पावर लगा देते हैं। तो 20 का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है 30 बार, 30 पावर लगा दी। बचेगा क्या, तो आप कहेंगे सर बचेगा क्या, देखो ध्यान से, 1, 2, 1 ये बचा, यहाँ से आपका ये 20 है। 1 के बाद बचा बेटा आपका क्या, 2, 2 के बाद 3, और ऐसे ही 3 से आगे जाओगे तो ये 20 तक आपकी काउंटिंग बची, 30 तक, ठीक है। तो यानी 1 से लेके मल्टीप्लाई किया हमने, 30 तक ये काउंटिंग बची। तो अब देखो ये नेचुरल नंबर में अपने आप कन्वर्ट हो गया। और 1 से लेके नेचुरल नंबर तक कन्वर्ट होने पर नंबर ऑफ 5 निकालना होता है। हमें क्यों निकालते बताया था। तो 30, 5 का डिवाइड देके निकालते हैं 6 बार, 5 का 5, यानी 1 से लेके 30 तक आपस में गुणा करें तो नंबर ऑफ 5 आएंगे 7।
यानी 7 जीरो तो इसमें आ जाएंगे। इस वाले पोर्शन में कितने जीरो हैं? अगर 20 का गुणा आपस में 30 बार किया जाएगा, 20 का गुणा आपस में 30 बार किया जाएगा तो एक जीरो है। एक जीरो पर जितनी भी पावर होती है, देखो ध्यान से, अगर यहाँ 10 लिखा हुआ है, 10 की पावर 1 है तो 10 आएगा। यहाँ 100 लिखा हुआ है, 100 की पावर 2 है तो 10,000 आएगा। देखो ध्यान समझना बात को, 100 की पावर अगर यहाँ पर 10 की पावर 1 ये रहा, सॉरी 10 की पावर अगर यहाँ पर मैं आपको कर दूँ 10 की पावर 2 कर दूँ तो 100 आएगा। मतलब 3 कर दूंगा तो 1000 आएगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है, अगर एक जीरो की पावर 1 है तो 1 जीरो आएगा, एक जीरो की पावर 2 है तो 2 जीरो आएंगे, एक जीरो की पावर 3 है तो 3 जीरो आएंगे। आगे वाली संख्या से मतलब नहीं है। तो यहाँ एक जीरो की पावर कितनी है? 30, तो 30 जीरो यहाँ से आ जाएंगे। 7 जीरो ये आ गए इस वाले पोर्शन में से। नंबर ऑफ जीरो ही तो निकालना है ना। तो टोटल मिला के कितने जीरो आ गए? आप कहेंगे 37 जीरो आ गए। यही आपसे पूछा था, आंसर हो गया बी विल बी करेक्ट। तो यानी 20, 40, 60, 80, 600 का ऐसे गुणा किया जाएगा तो सब मिला के 37 जीरो आएंगे। ये 5 नंबर ऑफ 5 क्यों निकाला? नंबर ऑफ 5 इक्वल होता है नंबर ऑफ जीरो। क्यों होता है, कब होता है, ये सब बातें मैंने कल की क्लास में आपको बताई थी। बहुत आसान है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 20 कॉमन नहीं लिया, प्लस माइनस नहीं है, इसको ब्रेक करके नेचुरल नंबर में लिखा। 20 का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था 30 बार, तो 20 की पावर 30 कर दिया। नेचुरल नंबर्स बचे यहाँ पर, 1 से लेके 100 तक, 500 तक, 1000 तक गुणा करके कैसे जी नंबर ऑफ जीरो निकाले जाते हैं, कल बताया था। तो यही 1 से लेके 30 तक निकाला, 5 का भाग देके। तो 5 की सबसे बड़ी पावर 7 आएगी, यानी 7 ही जीरो आएंगे। 30 जीरो यहाँ से आगे टोटल हो गए 37 जीरो। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत प्यारा सवाल है, कुछ अलग, बहुत प्यारा सवाल है। 30 सेकंड देता हूँ इसको करने के लिए, करिएगा। बहुत मज़ेदार सवाल है, इसको करेंगे मज़ा आ जाएगा। दिल को सवाल है एकदम, करो भाई। जितना मैं करा रहा हूँ उतना लगा लो। अगर आप उतना लगा लोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ नंबर ऑफ जीरो बचेगा नहीं किसी भी वन डे एग्जाम में, गारंटी है मेरी, ठीक है। तो लगाइए आप लोग, बहुत प्यारा सवाल है ये, मज़ा आ जाएगा एकदम, दिल खुश हो जाएगा। बाकी CGL के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कोई भी डाउट आता है मैं इस चैनल पर डाल दूंगा। जितने भी पहले दिन और दूसरे दिन, यानी कि आज मैथ के क्वेश्चन आए हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मेरे पास आए हैं टेलीग्राम पर, वो सारे मैं आपको यहाँ सॉल्व करा दूंगा कल क्लास में, राइट। चलिए देखो भाई कैसे करना है, समझना बात को गहराई से, करना कैसे है, ठीक है। देखो 1 की घात 1, 2 की घात 2, 3 की घात 3, 4 की घात 4, 5 की घात। अब देखो इसको किसी भी कंडीशन में केवल नेचुरल नंबर में ब्रेक नहीं किया जा सकता। कर सकते? नहीं कर सकते। तो यहाँ मैंने बताया जब नंबर ऑफ जीरो ढूंढना हो तो नंबर ऑफ 5 ढूंढ लिया करो। नंबर ऑफ 5, तो 5 ढूंढेंगे तो देखो 1 की पावर 1 में कहीं 5 या 0 आएगा, नहीं आएगा। 2 की पावर 2 में कहीं 5 या 0 आएगा, नहीं आएगा। 3 की पावर 3 में नहीं आएगा, 4 में। 5 की घात 5 में आएगा। तो इसी तरीके से 100 तक मैं अगर देखूँ, ध्यान से देखना, 5 की घात 5 में आएगा। इसी तरह बीच में 6 की घात 7, 8, 9, सर बीच में 10 की घात 10 आई होगी, की घात 15 आई होगी। ऐसे आया होगा कि नहीं आया होगा, बताओ हाँ या ना, है ना। 20 की घात 20 आई होगी, ऐसे ही तो लिखा है जितनी पावर है। ऐसे ही 25 की घात 25 आई होगी, है ना। 30 की घात 30 आई होगी, बताओ मुझे हाँ या ना। ऐसे लास्ट तक गए हैं तो 100 की घात 100 आई है। ये नंबर क्यों लिखे? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ 5 आएगा और नंबर ऑफ 5 ही बराबर होता है आपके नंबर ऑफ जीरो के। कब होता है ये सिखाया था मैंने कल। तो मुझे बताओ 5 की घात 5, हमें नंबर ऑफ 5 चाहिए, तो 5 की घात 5 यानी कि 5 की घात 5 का मतलब 5 का आपस में 5 बार गुणा हो रहा है। तो यहाँ 5 कितनी है? 5 प्लस 5 ही तो चाहिए हमें नंबर ऑफ 5। 10 की घात 5, 10 की घात 5, तो 10 में आता है 2 गुणा 5, 10 यही तो होता है। यानी कि एक बार 5 आएगा 10 में, 5 की घात 10, 2 से मतलब नहीं है। 5 की घात 10 का मतलब 5 का आपस में 10 बार गुणा हो रहा है। तो यानी कि 5 जो है 10 बार आ रहा है, 10। यहाँ इसी तरह 15 बार आएगा, यहाँ 20 बार आएगा, ऐसे यहाँ 25 बार आएगा। ऐसे ही हम आगे करते जाएंगे तो 100 की घात 100 में 5 100 बार आएगा कम से कम, ठीक है। अब आप कहोगे सर 20 में, तो ठीक है सर, 4 गुणा 5 की घात 20 है, 4 से मतलब नहीं, 5 आया 20 बार। लेकिन सर 25 को आप ब्रेक करोगे तो 5 गुणा 5 की घात 25, तो 5 25 बार, फिर से 25 बार 50 बार आ रहा है। तो बिल्कुल सही बात है आपकी,
यहाँ कुछ नंबर ऐसे हैं जिसमें 5 डबल बार आ रहा है, उसको बाद में काउंट कर लेंगे, ठीक है, उसको बाद में काउंट करेंगे। तो आप मुझे बताइए, अब हमें 5, 10, 15, 20, 25 से लेकर 100 तक प्लस करना है, जिससे मालूम पड़े कि नंबर ऑफ 5 कितनी बार आया। प्लस करने का एक तरीका ये है, क्या तरीका है, अगर हमें टोटल चाहिए होता है, ध्यान से देख लो इस तरीके को, टोटल अगर मुझे चाहिए होता है, टोटल होता है एवरेज यानी कि बीच की संख्या इनटू टोटल नंबर, यही तो होता है। अरे हम लोग एवरेज निकालते हैं, एवरेज मतलब बीच की संख्या, तो क्या करते हैं, कुल योग बटे n संख्याएं। तो अगर मुझे योग निकालना है तो एवरेज में n का गुणा कर दो, ठीक है, यही तो होता है डायरेक्ट करने का तरीका। तो बेटा एक बात बताओ मुझे तुम छोटी सी, टोटल संख्याएं कितनी है। अब नंबर कैसे मालूम पड़ेगा, वैसे तो 5 से लेके 100 तक दिख रहा है मुझे 20 संख्याएं हैं, लेकिन कुछ और बड़ा दे दे तो संख्या निकालते कैसे नहीं, देख लो। अगर मुझे कभी भी नंबर निकालना है, वैसे तो लास्ट तक दिख रहा है 20 संख्याएं हैं, तो मुझे नंबर निकालने हैं तो लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंस प्लस का 1, इससे निकाल लेते हैं नंबर कितने हैं। तो भाई लास्ट नंबर 100 है, फर्स्ट नंबर 5 है, अंतर दोनों के बीच में 5 का है, प्लस का 1, 95 में 5 का भाग दोगे 19 और 19 और 1 20, कितनी संख्याएं आई 20। वैसे तो मुझे दिख रहा था 20 संख्याएं हैं, लेकिन अगर आगे और भी संख्याएं कुछ और दे दी 150 तक 175 तक, तो निकालने का तरीका ये होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंस प्लस 1। 20 संख्याएं आ गई, अब चाहिए मुझे एवरेज यानी बीच की संख्या। एवरेज क्या होता है भाई, टोटल बटे नंबर्स, तो टोटल बटे नंबर्स, राइट। तो एक काम करिए, अगर ये टोटल तो मुझे पता नहीं, समझ, टोटल तो मुझे निकालना ही है, तो एक तरीका ये होता है एवरेज निकालने का, फर्स्ट नंबर अगर डिफरेंस बराबर है सब में तो एवरेज निकालने का, इन बीच की संख्या निकालने का एक तरीका ये है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2, तो 105 बटे 2 आ जाएगा। ये तरीका है बेटा एवरेज निकालने का, डायरेक्ट कब, जब अंतर सब में बराबर होता है। तो यहां से योगफल निकल आएगा, टोटल निकल आएगा, संख्याएं कितनी है आप कहेंगे 20, योगफल बराबर संख्याएं गुणा एवरेज यानी कि 105 बटा 2, तो ये 10 बार, तो टोटल आ गया 1050। इतने तो जीरो होंगे ही होंगे, मतलब इतने तो 5 होंगे ही होंगे, 5 मतलब जीरो इतने होंगे ही होंगे। लेकिन यहाँ जैसा कि आपने सोचा था, मैंने बताया था, कुछ नंबर ऐसे हैं जहाँ जीरो डबल हो सकते हैं। कौन कौन से, जैसे कि आप कहोगे सर 25, 25 में 5 गुणा 5 2 बार आता है, 25 के बाद 50, 50 भी तो होता है, 50 का मतलब होता है 2 गुणा 25, तो 25 में 2 बार आता है। 75 3 गुणा 25, 25 में 2 बार आता है। 100 4 गुणा 25, 25 में 2 बार। तो यानी कि यहाँ डबल बार कितनी बार आया, 25 की घात 25 में आया होगा 25 बार, 50 की घात 50 में डबल बार आया होगा तो 50 बार, 75 की घात 75 में 75 बार, और 100 की घात, ये डबल आए होंगे। तो टोटल डबल कितने हो गए, 100, 200, 250। ये नंबर 5 जो हैं एक्स्ट्रा में आ गए जो कि डबल आए थे। तो अब टोटल मिला के 1050 ये रहे, 250 ये रहे, टोटल मिला के कितने हो गए आप कहेंगे सर, टोटल मिला के 1300 आ गए नंबर ऑफ 5, और जो नंबर ऑफ 5 है वही नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर हो जाएंगे। बताइए हाँ या ना, जो नंबर ऑफ 5 है वही नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। समझ में आया, मैं दोबारा समझा दूंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। बताइए मुझे कोई डाउट, कोई डाउट है तो बताओ मुझे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। एक बार और समझ लो, छोटा सा बात है, देखो ध्यान से, 1 की घात 1, 2 की घात 2, 3 की घात 3, ऐसे ही 100 की घात 100 तक दे रहा है। आपको पूछा है नंबर ऑफ जीरो, अगर इनका गुणा किया जाए, तो मैंने कल की क्लास में आपको सिखाया था कि नंबर ऑफ जीरो निकालना हो नेचुरल नंबर्स में तो नंबर ऑफ 5 निकाल दिया करो, क्योंकि नंबर ऑफ 5 हमेशा नंबर ऑफ जीरो के बराबर क्यों आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का जब हम लोग गुणा करते हैं, देखो जीरो बनने के लिए 2 गुणा 5 चाहिए होता है मुझे, तो नेचुरल नंबर का गुणा करते तो 2 हमेशा 5 से ज़्यादा आता है, और पेयर बनेगा तो भाई ज़्यादा का मतलब ही नहीं है, पेयर बनना चाहिए। जैसे कि 2 की घात 10 है, 5 की घात 3 है, तो पेयर तो 3 ही बन पाएंगे ना, तो 3 ही जीरो आएंगे। इसीलिए हमेशा 10 ज़्यादा बार आता है, 10 ज़्यादा बार आता है, 2 हमेशा ज़्यादा बार आता है, इसलिए हम 5 को काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 5 को देखा, 5 में आया होगा, 10 में आया होगा, 15 में, 20 में, 25 ऐसे 100 तक लिख लिया। 5 की घात 5 में 5 बार आया होगा, 10 की घात 10 में 10 बार आया होगा, 15 की घात 15 में 15 बार, ऐसे ही मैंने 100 तक लिखा 100 बार।
टोटल किया मैंने इनका, तो टोटल मिला के 1050 बार आ गया, टोटल मिला के 1050 बार 5 आ गया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जहां डबल आ रहा होगा, डबल, जैसे कि 25 में, 20 में तो 4 गुणा 5 केवल एक ही बार आता है, 25 में 5 गुणा 5 होता है, 2 बार आता है, तो 25 की घात 25 थी, ठीक है, 25 की घात 25, तो 25 बार ये आया होगा। आगे 50 में 4 गुणा 25 होता है, 4 गुणा 5, 2 गुणा 5 गुणा 5, है ना, तो 50 में भी डबल बार आता है। 50 की घात कितनी है 50, तो 50 बार ये 7500, ये 250 बार एक्स्ट्रा आ गया। टोटल 1050 और 250, 1300, 1300 बेटा जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारा सवाल था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बताइए कोई डाउट इसमें? ठीक है, अभी और सवाल आएंगे, ये तो छोटा सा सवाल था। लेवल देखिएगा, कल की क्लास नहीं देखी तो मज़ा नहीं आएगा, अभी लेवल देखिएगा मज़ा आ जाएगा एकदम, आपके अंजड़ पंजड़ खुल जाएंगे दिमाग के। लेकिन कल की क्लास देख के आना, तभी समझ में आएगा, ठीक है। हर लेवल का कराऊंगा, कल बिल्कुल बेसिकली कराए थे, आज आपका लेवल देखो, लास्ट तक देखना, मज़ा आ जाएगा। चलिए इस बार उल्टा कर दिया, इस बार अच्छा ये तो आसान है बहुत, 1 की घात 10, 2 की घात 10, इसकी जैसा एक सवाल था जो अभी कराया, उसके जैसा सवाल नहीं है इसमें क्या, देखो देखो, चलो नहीं दिया, कल करा दिया होगा तो मैंने, चलो देखते हैं। ये हो गया, ठीक है, 16 करा दिया ना, ठीक है। चलो ये वाला करिए, 1 की घात 10, 2 की घात 10, 3 की घात 10, 4 की घात 10, ऐसी 100 की घात 10। यहाँ तो पावर बराबर है, यहाँ आसानी क्या है कि पावर क्या है बराबर, और जब पावर बराबर होती है बचुआ, तो मुझे एक बात बताओ, तो बड़ा आसान हो जाता है चीज़ें। हमें ढूंढना तो 5 ही है, नंबर ऑफ 5, क्योंकि नेचुरल नंबर का गुणा हो रहा है ये नीचे, ठीक है। तो मुझे तो 5 की 1 की घात 10 में 5 नहीं आया, 2 की घात 10 में नहीं आया, 5 की घात 10 में तो आया होगा, है ना। तो 5 की घात 10, ठीक है, यहां देखो ऐसे यहां आया होगा, बाकी सब छोड़ो, 10 की घात 10, पावर सब में बराबर है, 15 की घात 10, ऐसे ही करते जाओगे तो 100 की घात 10 में भी आया होगा, वही चीज है बेटा। अब सिंपल पावर सब जगह बराबर है तो थोड़ा आसान हो गया सवाल। 5 की घात 10 में 5 कितनी बार आया होगा, 5 बार। 10 की घात 10 में 5 10 बार। 15 की घात 10 15 होता क्या है, 3 गुणा 5, पावर कितनी है 10। 3 की घात 10 से कोई मतलब नहीं सर, 5 की घात 10 यानी कि 5 10 बार आया होगा। 15 भी कितनी बार आया होगा, 10 बार। ऐसे लिखो, यहाँ 5 आया होगा 10 बार, प्लस यहाँ 10 की घात 10 में भी 5 आया होगा 10 बार, 15 की घात 10 में भी 5 आया होगा 10 बार, ऐसे ही लास्ट तक करते जाओगे तो 100 की घात 10 में भी 5 आया होगा 10 बार। टोटल जोड़ोगे तो कितनी बार जुड़ेगा, अभी बताया ना 20 संख्याएं हैं, 5 से लेके 100 तक बीच में 5 का अंतर है। कितनी संख्याएं हैं, 20 संख्याएं। तो 10 को आपस में अगर 20 बार जोड़ोगे, अरे अगर मैं 10 को 2 बार जोड़ता हूं तो कितना आएगा, 20 आएगा। 10 को 3 बार जोड़ता हूं तो कितना आएगा, 30 आएगा। अरे मतलब मल्टीप्लाई बनाया ही क्यों, इसलिए तो बनाया है कि अगर एक जैसी संख्याओं को आपस में जोड़ना हो तो गुणा कर दो। तो 10 को अगर मैं आपस में 20 बार जोड़ूंगा तो 10 गुणा 20 यानी 200 आ जाएगा। तो 200 बार तो 5 यहाँ आ गया। लेकिन सर वही बात फिर आ गई कि कुछ नंबर ऐसे जिसमें डबल 5 आया होगा। कौन कौन से नंबर है, 25 है सर, 25 में बेटा 10 बार आया होगा, 50 में भी आया होगा, 75 में भी आया होगा, 100 में भी आया होगा। इस बार सब जगह 10 बार क्यों, क्योंकि सबकी पावर 10 है। तो 40 बार बेटा ये आ गया इधर। तो टोटल मिला के 240 बार यहाँ पर 0 आया होगा। थोड़ा आसान हो गया सवाल क्योंकि पावर बराबर थी बेटा, क्योंकि घात जो है बराबर थी। बताइए वॉइस वगैरह क्लियर है क्या? वॉइस में थोड़ा बफरिंग अगर हो रहा हो तो माइक में आज गड़बड़ हो गया है, बाकी मेरे ख्याल से ओके होगा। कोई और दिक्कत, कोई डाउट, शंका, दुख, दर्द लग रहा हो तो बता दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत प्यारा सवाल है, मजा आ जाएगा। करो इसको, करो भाई इसको। करो बेटा, बहुत प्यारा सवाल है ये तो। छोटा सा सवाल है, क्यूट सा एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा आप लोगों को।
चलिए बताइए। देख बहुत प्यारा सवाल है, आसान है। कैसे, क्या पूछा, थोड़ा समझना पड़ेगा हम लोगों को कि करना क्या है। देखो फैक्टोरियल 40, इसको एक जैसा करो, ये क्या हो गया, ठीक है। देखो फैक्टोरियल 40, फैक्टोरियल 400, फैक्टोरियल 4000, फैक्टोरियल 40,000। वाह बहुत बढ़िया सवाल है। देखो देखना ध्यान से, मुझे एक चीज बताओ, प्लस का साइन लगा हुआ है बीच में। जब प्लस का साइन लगा हो, नंबर ऑफ जीरो पूछे, तो एक बात ध्यान रखना तुम लोग, क्या, देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर 10,000 लिखा है, प्लस करूं 100 को, प्लस करूं 10 को, अगर इन सबको प्लस करूंगा, मल्टीप्लाई नहीं प्लस, तो लास्ट में जीरो कितना आया, 1। और समझो, अगर मैं यहां 1000 लिख दूं और लिख दूं 1,00,000 लिख दूं, ठीक है, प्लस कर दूं 100 को, तो लास्ट में जीरो कितने आएंगे। हमसे सवाल में लास्ट में जीरो ही तो पूछता है, कितने जीरो आए, 2। तो कहने का मतलब यह है कि अगर प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, प्लस हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करता है छोटी संख्या पर। क्यों, अरे बड़ी संख्या होगी बाद में ऐड होके छोटी संख्या के बराबर ही लास्ट में जीरो बचेगा, ध्यान रखना ये बात। छोटी संख्या पर 2 थी तो 2 जीरो आए, छोटी संख्या पर 1 था तो 1 जीरो आया। तो एक बात ध्यान रखना, अगर प्लस हो रहा है तो जीरो जो है डिपेंड करता है छोटे वाले नंबर पर, बाकी नंबर तो सब बकवास हैं, बेकार हैं, वाहियात हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे छोटी संख्या फैक्टोरियल 40, जो इस पर जीरो आएंगे वही जीरो बेटा आपके पूरे सवाल का आंसर होगा। कैसे, समझ लो बात को, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। छोटी सी बात थी, मोटी सी बात थी, समझ में आई कि नहीं आई। तो फैक्टोरियल 40 का मतलब ही तुम जानते हो, 1 से लेके गुणा करेंगे 40 तक, और नेचुरल नंबर में निकालना आपको आता ही है। 40 में भाग दे दो 5 का, नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5, 5 अट्ठा 40, 5 एकम 5, और तो जाएगा नहीं। तो ये कितने आए, 8 और 1 9, तो 9 ही बेटा इसमें जीरो आपके हो जाएंगे। बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं आया। कितना बड़ा बड़ा आंसर दिया था, देख रहे हो आप लोग, केवल डराने के लिए दिया था आपको, क्योंकि आंसर केवल डिपेंड करता है इस छोटी वाली संख्या पर। समझ में आया, बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं। आंसर डिपेंड करता है छोटी वाली संख्या पर, ठीक है। बताओ क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो बहुत बढ़िया। एक सवाल और देता हूं, ऐसा बताइएगा। देखो मल्टीप्लाई की बात नहीं, प्लस की बात हो रही है, देखो ध्यान से। एक सवाल और देता हूं, बोला गया है फैक्टोरियल 80, फैक्टोरियल 800, फैक्टोरियल 3005, फैक्टोरियल 11,802, 800 लिख लो, ठीक है। तो ये सब दिया गया है, आपसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द 8 प्लस, ठीक है। आपको नंबर ऑफ जीरो बताने हैं, तो ये छोटा सा सवाल दिया गया है, तो रिवीजन के लिए एज अ रिवीजन आपका हो जाएगा। बताइए मुझे एक बार, ठीक है। तो आप कहेंगे सर प्लस हो रहा है, अगर प्लस हो रहा है तो सर मेरी दिक्कत वाली बात क्या है। अगर प्लस ही हो रहा है तो सर बड़ी संख्याओं से तो मतलब है नहीं, मुझे बड़ी संख्याओं से तो मतलब है नहीं। आप कहेंगे फैक्टोरियल 80 का निकाल दो, डायरेक्ट नंबर ऑफ 5, 5 से 16 बार, 5 से 3 बार, तो कितने आएंगे, 16 5 80, 5 3 15 19। तो नंबर ऑफ जीरो भी कितना आएगा, नंबर ऑफ जीरो भी आएगा, नंबर ऑफ जीरो भी आएगा आपका 19, डायरेक्ट आंसर। तो कितनी बड़ी संख्या, बच्चों को डराने के लिए यहाँ डायरेक्ट लगा के इनफाइनाइट तक भी लिख देता है ना, या यहाँ पर लिख देता है आपका कुछ भी सीरीज बना के कि 80 800 8000 80 8 8 करोड़। तो भाई घबराना नहीं है, सबसे पहले इमरान खान साहब कह के चले गए, घबराना नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट 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 क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया, यहाँ क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। चलिए बताइए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, बताओ। देखो बेटा सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है, ये बात घबराऊंगा तो नहीं
तो क्या कह रहा है, फैक्टोरियल 25, फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 75। तो एक बात बताओ, एक छोटी सी बात, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, नेचुरल नंबर तो है नहीं। तो पहले ये देखो फैक्टोरियल 25, फैक्टोरियल 25 में कितने जीरो आएंगे? तो आप कहेंगे सर फैक्टोरियल 25 में जीरो आएंगे, 5 का भाग दो, नंबर ऑफ 5 निकाल दो, एक। आप कहेंगे सर 6 जीरो आएंगे। तो फैक्टोरियल 25 में 6 जीरो आए, ठीक है। फैक्टोरियल 50 में कितने जीरो आएंगे सर? आपको सर नंबर ऑफ 5 निकाल दो, 5 × 50, 5 × 10। सर आप कहेंगे 12 जीरो आएंगे, 12 जीरो आए, ठीक है सर। फैक्टोरियल 75 में कितने जीरो आएंगे? ऐसे तो जीरो निकालते हैं, कल की क्लास दे दी कि देख लेना जाके। 5 से 15 बार, 15 बार, 5 से 3 बार, कितने जीरो आए सर? 18। कल की क्लास से मेरा कहने का मतलब पार्ट 1 इसका, ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1, ठीक है, जाके देख लेना, इसी के पहले चला होगा। तो कितने जीरो आए? 18 जीरो आए सर। फैक्टोरियल 100 में आप कहेंगे 5 से 24 जीरो आते हैं इसमें, तो आपको पता ही है, कल काफ़ी सारे सवाल कराए थे मैंने, 24 जीरो आए। तो एक बात बताओ मुझे, छोटी सी एक बात बताओ, क्या इसमें आए 6 जीरो, इसमें आए 12, इसमें आए 18, इसमें आए 24। एक चीज़ बताओ छोटी सी, क्या बताओगे, क्या बताओगे सर? अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई की प्लस? एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ लिखाऊँ 10 गुणा 1000, अगर इनका गुणा करता हूं मैं तो आता है 10,000, राइट? तो कितने जीरो आए? 1 2 3 4। अगर मैं कहूँ इसमें 1 जीरो था, इसमें 3 जीरो थे, टोटल प्लस कर दूं तो टोटल कितने जीरो आए? 4। तो क्या गुणा करने की जरूरत है मुझे? नहीं सर, गुणा करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि गुणा तो मैं फैक्टोरियल में कर ही नहीं पाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा सर, सही बात है। या मैं और लिखूँ ऐसे करके, मैं कहूँ सर ये लिखा है 200, लिखा है 3000। तो मैं कहूँ इसमें सर बताना है, मैं केवल हमें मल्टीप्लाई नहीं चाहिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के एंड में जीरो कितने आएंगे। तो मैं कहूँ सर 2 जीरो यहाँ पर है लास्ट में और 3 जीरो यहाँ पर है, टोटल मिला के 2 और 3 जीरो यहाँ पर है, टोटल 5 जीरो आएंगे। क्या ऐसे लिख सकता हूँ प्लस करके? यस सर, गुणा करके भी यही आएगा। अगर मैं इसमें जीरो और बढ़ा दूँ, मैं लिख दूँ 5 10 200 1000। अब मैं कहूँ सर इन सब का गुणा करके लास्ट में जीरो कितने आएंगे, तो क्या गुणा करने की जरूरत है? नहीं सर, लास्ट में जीरो देख लो, 1 जीरो ये रहा, 2 जीरो ये रहा और 3 जीरो ये रहा, तो प्लस करूँगा तो लास्ट में बेटा 6 जीरो आएंगे, 3 जीरो 2 5 और एक 6 जीरो। तो कहने का मतलब है जीरो को प्लस कर सकते हैं। तो बेटा 6 जीरो यहाँ पर आए, 12 जीरो यहाँ पर आए, 18 यहाँ पर आए, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, टोटल मिला के जीरो कितने आएंगे? 24 6 30 12 18 30, टोटल मिला के 60 जीरो आएंगे, है ना। तो ये चीज़ समझाने के लिए मैंने इतना आपका षड्यंत्र रचा, है ना, आप कह सकते हैं। समझ में आया होगा आप लोगों को? बताइए मुझे एक बार, बोलो भाई, कहानी समझ में? मैं ऐसा नहीं डायरेक्ट तुक्का करा देता हूँ आप लोगों को, नहीं, एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट की एक आया कहाँ से, ये सारी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि आया कहाँ से। समझ लो, ये चीज़ बताना ज़रूरी है आप लोगों को। एक और देखिए, प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है? प्लस। तो भाई आपको पता है, आपको पता है कहानी, अगर प्लस हो रहा है, यहाँ तो मल्टीप्लाई था, यहाँ तो क्या था? मल्टीप्लाई था, और मल्टीप्लाई में हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन प्लस में सिखाया है कि भैया छोटी संख्या पर डिपेंड करता है आंसर का आना, राइट। तो भाई बड़ी संख्याओं से प्लस हो रहा है, तो बड़ी संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, सबसे छोटी संख्या है ये, फैक्टोरियल 5 की पावर। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है? 120 निकालना सिखाया है ना फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 से लेके 5 तक गुणा कर लो आपस में, 4 5 5 और 20 ये 60 दूनी 120, कितना होता है? 120। तो 120 की पावर कितना हो गया? 30। लास्ट में कितना जीरो है? 1 जीरो, और 1 जीरो की पावर कितनी? 30। तो जीरो भी कितने आ गए? 30। अब ये भी सिखाया था, 10 की पावर के बारे में, 30 जीरो आपके 12 का क्यूब करो, 30 पावर करने से मतलब नहीं, मुझे चाहिए जीरो, नंबर ऑफ जीरो। तो लास्ट में 1 जीरो है, और 1 जीरो की पावर अगर मैं जितनी भी करूँगा, 4 करूँगा तो लास्ट में 4 जीरो आएंगे, 5 करूँगा तो 5 जीरो आएंगे। तो यहाँ 1 जीरो की पावर 30 थी तो 30 जीरो आएंगे। बड़ी संख्याओं से मुझे मतलब नहीं, क्योंकि प्लस का साइन लगा हुआ है।
अच्छा 30 आंसर नहीं है इसमें तो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, एक काम करो 30 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। एक काम करो, ये काटो, 30 आंसर आपका है, 30 विल बी करेक्ट आंसर, यही आंसर है, 30 है, सही कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है, 30 ही आंसर होगा। समझ रहे हो बात की गहराइयों को, गहराइयों में जाकर कोई डाउट हो रहा है? अभी 1 2 3 4 ठीक है, ओके, अभी तो सवाल हैं काफ़ी। ओके, तो नंबर ऑफ जीरो में एक टाइप और रह गया आपका, उससे और कराएंगे हम लोग, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट अगर आपको लग रहा है सर ये डाउट है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ आप आराम से पूछ सकते हैं। एक सवाल और था एक होमवर्क के लिए, मैं कल की तरह दे देता हूँ आप लोगों को। ये होमवर्क में करके लाना आप लोग, करना कुछ नहीं है, देखो एक हिंट के लिए बता देता हूँ, थोड़ा हिंट दे देता हूँ इसके लिए, उसके बाद करना एक सवाल और, जिससे कर तो भी लोगे। ये लिखा हुआ माइनस में कुछ नहीं करना, आपको एक बात पता है, क्या पता है? जैसे कि मैं फैक्टोरियल 4 की बात करता हूँ, इसका मतलब क्या होता है? 1 2 3 4, यही तो होता है। या मैं फैक्टोरियल 5 की बात करता हूँ, इसका मतलब होता है 1 2 3 4। तो एक बात बताइए, एक बात बताओ, क्या मैं फैक्टोरियल 5 को ऐसे लिख सकता हूँ? ये 1 से लेके 4 तक किसका मान होता है? फैक्टोरियल 4 का। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और 5 तो साथ में आ गया, तो 5 फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूँ मैं, हाँ या ना बताइए। अगर मैं फैक्टोरियल 10 को लिख रहा हूँ, 4 को लिखूँ ऐसे, तो इसको लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल 3, 4 ये रहा, और इसको लिख दिया फैक्टोरियल 3, लिख सकता हूँ। अगर फैक्टोरियल 100 की बात हो रही है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100, और बाकी 99 से लेके 1 तक को लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 99, लिख सकता हूँ? यस सर। कोई डाउट नहीं सर, चलो ठीक है। तो ऐसे ही बेटा फैक्टोरियल 176 को मैं लिख सकता हूँ 175, 176 ब्रैकेट में 175, ब्रैकेट नहीं फैक्टोरियल में, सॉरी, माइनस का 175 लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ या ना? फैक्टोरियल 175 यहाँ से कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या यहाँ पर? 176। यहाँ क्या बचेगा? कुछ नहीं, तो 1, तो ये क्या बचेगा? 176। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें जीरो निकालनी है आपको, इसमें तो जीरो है ही नहीं, 175 में संख्या लिखी हुई है, निकाल दो। 175 में जीरो कैसे निकालेंगे आप लोग? 5 से फैक्टोरियल 175 का मतलब है 1 से लेके 175 तक गुणा हो रहा है। 5 दिया 15, 2 5 पंजे 25, 5 से 5 7 से 35, 5 से 5 एकम 5, तो 35 36 और 7 43 आएगा। 43 आंसर में है, यस सर होगा, क्यों नहीं? जब आंसर यही है तो ऐसे करना है वो सवाल, ठीक है। तो एक सवाल मैंने करा दिया, एक आपको होमवर्क में दे दूंगा, नहीं तो फिर कहते सर कराया है नहीं, होमवर्क में दे दिया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग कर लोगे इनको, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक सवाल ये रहा, सेम है, करिएगा, प्लस लगाए माइनस कीजिएगा, बस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एप्लीकेशन का लिंक है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आप अपने दोस्तों के साथ जो भी पढ़ रहे हैं उनके साथ इसको शेयर करिएगा। बाकी ध्यान रखिएगा, पार्ट 2 था ये, तो पार्ट 1 और पार्ट 2, पहले पार्ट 1 जरूर देखिएगा, उसके बाद ये समझ में आएगा, ठीक है। पहले पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा, उससे पहले समझ में नहीं आएगा, पहली बात है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू।